Good morning, students. Today, in this science class, we will proceed our chapter plasma membrane, and in this class, we will discuss about different types of solutions. Now, solutions are three types: hypertonic solution, isotonic solution, and hypertonic solution. So, we will discuss these one by one. Now, सेल जो है उसको वो तीन तरह के सॉल्यूशंस में रह सकता है सेल, ओके। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और इन डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन में अगर सेल है तो सेल पर उसका क्या असर पड़ेगा, सेल के शेप पे, उसके साइज़ पे क्या असर पड़ता है, वो हमें इसमें पढ़ना है। तो थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। So hypotonic solution. Now if the medium surrounding the cell has a larger water concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis. It will gain water by osmosis. Such a solution is called hypotonic solution. Now what is saying in this statement that हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि अगर एक सेल को एक ऐसे वातावरण में रखा गया है, एक ऐसे मीडियम में रखा गया है जहाँ पर सेल प्रेजेंट है, उसके आउटसाइड में पानी बहुत ज़्यादा है, पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो क्या होगा, मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब ऐसा होता है जिसमें पानी ज़्यादा है, उस सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट बोलते हैं। और जिस सॉल्यूशन में पानी कम हो और सॉल्यूट ज़्यादा हो तब हम उसको कहते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, ओके। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में अगर सेल को रखा गया है, बाहरी वातावरण में पानी ज़्यादा है, तो क्या होगा, सेल के अंदर पानी एंटर करेगा। जहाँ पर पानी ज़्यादा है वहाँ से कम कंसंट्रेशन की तरफ पानी का मूवमेंट होता है, ऑस्मोसिस में आपको बताया। तो बाहर से सेल के अंदर पानी मूव करना शुरू करेगा, ठीक है, इस बाय द प्रोसेस ऑस्मोसिस, ठीक है। तो इस तरह से, और इस प्रोसेस को बोलेंगे एंडो ऑस्मोसिस। एंडो का मतलब होता है अंदर, और ऑस्मोसिस पानी का मूवमेंट हो रहा है बाहर से अंदर की तरफ सेल के, तो इसलिए इसको कहेंगे एंडो ऑस्मोसिस। तो एंडो ऑस्मोसिस के द्वारा सेल के अंदर पानी एंटर कर जाएगा। इस तरह के सॉल्यूशन को जिसमें सेल को रखा गया है, जो बहुत डाइल्यूट है, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, उसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। व्हाट हैपन्स टू द सेल? इन दिस केस द सेल इज़ लाइकली टू स्वेल अप। सेल जो है वो क्या होगा, स्वेलअप हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी इसमें, क्योंकि सेल के अंदर पानी एंटर करेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उसका साइज़ बढ़ जाएगा, तो स्वेलिंग हो जाएगी। कई बार आपने ऑब्ज़र्व किया होगा घर में जो कूरेंट्स होते हैं, रेजिन्स, किशमिश होते हैं, उसको जब आप पानी में रखते हो तो थोड़ी देर के बाद में, 1-2 घंटे के बाद में उनका साइज़ बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने किशमिश को कहाँ रखा, पानी में रखा। तो जो पानी जो है, किशमिश बाहर के वातावरण कैसा है, किशमिश जहाँ रखे गए वेरी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, पानी ज़्यादा है बाहर बाउल में, तो क्या होगा, बाहर से सेल के अंदर, किशमिश के अंदर पानी एंटर करने लगेगा और उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो ये एग्जांपल है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का, कि बाहर से जब सेल के अंदर पानी एंटर करे और सेल में स्वेलिंग हो जाए तो हम ये कहेंगे कि सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया है, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड व्हाट हैपन्स टू द सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सो इट्स साइज इंक्रीजेड, इट स्वेल्स अप, ओके। तो ये कौन सा प्रोसेस है जिससे कि सेल के अंदर पानी एंटर किया? दिस प्रोसेस नोन एज एंडो ऑस्मोसिस। इसको हम कहेंगे एंडो ऑस्मोसिस। दिस प्रोसेस कॉल्ड एंडो ऑस्मोसिस, ओके। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मीन्स एक जैसा, द वर्ड आइसो मीन्स सिमिलर, same. What happens if the medium surrounding the cells has exactly the same water concentration as the cell? Then what happens? There will be no net movement of water across the cell membrane. Such a solution is called isotonic solution. अगर जिस environment में सेल को रखा गया है उसमें वाटर का कंसंट्रेशन सेम उतना ही है जितना कि सेल के अंदर है, सेल के अंदर जितना पानी है उतना ही वातावरण में, उसी सराउंडिंग में सेल को रखा गया है, तो क्या होगा, इस कंडीशन में देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। पानी का कोई मूवमेंट नहीं होगा, ना सेल के अंदर पानी जाएगा
ना सेल के अंदर से बाहर पानी जाएगा। ओके, बैलेंस बना रहेगा। और इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इस तरह के सॉल्यूशन में अगर सेल को रखा गया है तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जब अंदर और बाहर दोनों ही सराउंडिंग्स में कंसंट्रेशन बराबर हो पानी का, तो उस सॉल्यूशन को कहते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। व्हाट हैपन्स इन दिस केस, देयर विल नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर। पानी का ओवरऑल मूवमेंट इसमें नहीं होता है। द सेल विल स्टेज द सेम साइज़। और सेल का साइज़ कैसा रहेगा, सेम रहेगा। जितना सेल का साइज़ है उतना ही रहेगा, ना अंदर पानी जाएगा ना अंदर से बाहर जाएगा। तो ये तब होगा जब सेल ऐसे सराउंडिंग्स में रखा गया है जहाँ पानी का कंसंट्रेशन कैसा है, ना बहुत डाइल्यूट है ना बहुत कंसंट्रेटेड है। जैसा सेल के अंदर है वैसे ही वातावरण में इसको रखा गया है। सो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज़ नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, meaning that it is very concentrated solution, so the cell will lose water by osmosis. Such a solution is called a hypertonic solution. अगर सेल को ऐसे सराउंडिंग मीडियम में रखा गया है जहाँ पर पानी का कंसंट्रेशन बहुत कम है, बाहर पानी का कंसंट्रेशन बहुत कम है, सेल के अंदर पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है लेकिन बाहर पानी का कंसंट्रेशन बहुत कम है। इसका मतलब पानी का कंसंट्रेशन कम है तो इसका मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। सॉल्यूट, आपको पता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे मैंने कहा चीनी का सॉल्यूशन, तो उसमें आपने क्या लिया, सॉल्वेंट तो पानी है और सॉल्यूट है चीनी, शुगर, और शुगर प्लस वाटर मिलकर बना रहे हैं शुगर सॉल्यूशन। तो यहाँ चीनी जो है उसकी मात्रा कम होगी, वो सॉल्यूट होगा, और पानी जिसमें चीनी को घोला गया है वो सॉल्वेंट होगा। दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, पानी की मात्रा तो कम होगी, इसका मतलब उस सेल को कहाँ रखा गया है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखा गया है। सॉल्यूट ज़्यादा है बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है और सेल के अंदर क्या होता है, इसका मतलब पानी ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सेल के अंदर पानी ज़्यादा है और बाहर जहाँ सेल प्रेजेंट है वहाँ पानी कम है। तो ऑस्मोसिस पानी का नेचर होता है, वो हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करना शुरू करता है। सो सेल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेटेड एरिया टू लोअर कंसंट्रेटेड एरिया। सो फ्रॉम आउट इनसाइड द सेल द वाटर मूव्स टू आउटसाइड। सेल के अंदर से बाहर की तरफ पानी मूव करना शुरू कर देगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें सेल अंदर से बाहर की तरफ आने लगता है, जिसमें सेल के अंदर से बाहर की तरफ पानी का मूवमेंट होने लगता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना, ऑस्मोसिस पानी का मूवमेंट। तो सेल से पानी बाहर निकल आता है, इसको हम बोलेंगे एक्सोऑस्मोसिस। तो सेल से पानी बाहर निकल आएगा क्योंकि बाहर पानी कम है और सेल के अंदर ज़्यादा है उसके कंपेयर में, इसलिए इसमें एक्सोऑस्मोसिस होगा। And such a solution is called a hypertonic solution. In this case, the cell will shrink. इसमें क्या होगा, सेल कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। सेल विल श्रिंक, सेल एकदम सिकुड़ जाएगा, उसका साइज छोटा हो जाएगा। क्यों, सेल के अंदर से पानी कहाँ आ गया, बाहर आ गया, क्योंकि बाहर बहुत कम था पानी वातावरण में, इस सराउंडिंग्स मीडियम में। तो इसलिए अंदर से जब बाहर पानी आया तो सेल का साइज़ सिकुड़ गया, पानी उसमें उसका साइज छोटा हो गया। ओके, तो इस तरह से 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं जिनमें सेल प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी ये कंडीशंस हो सकती है। कई बार हमारे सेल को बहुत अच्छा पानी, हमारे सेल अच्छे मीडियम में प्रेजेंट होते हैं, हाइपोटोनिक, बाहरी वातावरण अच्छा है, पानी है, तो सेल के नॉर्मल साइज़ बने रहते हैं। कई बार आइसोटोनिक है, अंदर बाहर बराबर है, उसमें भी सेल सही रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सराउंडिंग मीडियम में पानी बहुत कम होता है तो सेल एकदम सिकुड़ जाते हैं। तो these type of situations may also occur in our body also. Now diagrammatically these situations can be shown as follows. Hypotonic solution, इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि the cells inflate and eventually burst. क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर
बहुत ज़्यादा अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बहुत पानी है तो वो भी ज़्यादा हार्मफुल होता है। कई बार प्लांट्स को बहुत ज़्यादा हम पानी देते हैं तो उनमें पानी, सेल के अंदर पानी बहुत ज़्यादा एंटर कर जाता है, स्वेलो हो जाती है उनमें और वो ख़राब हो जाती है, तो ब्रस्टिंग हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी सेल्स को नहीं देना चाहिए। तो और उनका साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा। वाटर इज़ ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल, पानी अंदर आने लगेगा और सॉल्यूट कंसनट्रेशन इनसाइड द सेल जो है वो सॉल्वेंट का कंसनट्रेशन वो बढ़ जाएगा। ओके, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को इस तरह से डायग्रामेटिकली दिखाया जा सकता है। नाउ सिमिलरली आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, बाहर और अंदर सेल के पानी का कंसनट्रेशन बराबर होता है। तो अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेड आउट फ्रॉम द सेल। इसमें कंसनट्रेशन बराबर होता है तो सेल का साइज़ नॉर्मल बना रहता है। थर्ड, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पानी को बहुत ज़्यादा जो सेल हैं वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो सेल के अंदर से पानी कहाँ आएगा, बाहर आने लगेगा। वाटर इज़ ट्रांसपोर्टेड आउट फ्रॉम द सेल और सेल कैसे हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, सेल का साइज़ छोटा हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, अभी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में दो टर्म पढ़ी थी। एक हमने पढ़ा इसमें एंडोऑस्मोसिस, एक एक्सोऑस्मोसिस। सेल के अंदर अगर पानी एंटर करे तो दैट प्रोसेस कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। सेल से बाहर अगर पानी जाए तो दैट प्रोसेस कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, द एग्जिट ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंडोसाइटोसिस। एंडो मीन्स सेल के अंदर, साइटो मीन्स, साइटो वर्ड इज़ फॉर सेल। साइटो वर्ड हम साइंस में, बायो में सेल के लिए यूज़ में लेते हैं। एंडोसाइटोसिस का मतलब सेल के अंदर पानी का आना। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल्स द सेल टू एनगल्फ इन फूड एंड अदर मटीरियल्स फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट। सच ए प्रोसेस इज़ नोन एज एंडोसाइटोसिस। नाउ सेल क्या होता है, सेल जो है उसके आउटर एनवायरमेंट में फूड मटीरियल्स भी होते हैं, वाटर भी होता है। सेल अपने अंदर जैसे सेल की रिक्वायरमेंट है, अगर उसको खाना चाहिए तो अंदर सॉल्यूट लेगा, अगर सेल को पानी चाहिए तो सेल के अंदर पानी एंटर करेगा। ओके, तो सेल के अंदर अगर कोई चीज़ आ रही है तो उसको हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस। सेल के अंदर अगर फूड आ रहा है, पानी आ रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एंडोसाइटोसिस। सेल के अंदर किसी चीज़ का आना, इस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। नाउ अमीबा जो है वो एंडोसाइटोसिस के द्वारा ही अपना खाना अंदर लेता है। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के द्वारा अपने सेल के अंदर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, खाना अंदर लेता है, उसके बाद फूड वैक्यूल बनता है। सो बाय विच प्रोसेस अमीबा एक्वायर फूड, बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के द्वारा खाना लेगा। नाउ एंडोसाइटोसिस इज ऑफ टू टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस, इट इज़ ऑफ टू टाइप। Phagocytosis. First, phagocytosis. What is phagocytosis? Cell takes in solid food material through plasma membrane. अगर सेल के अंदर खाना अंदर जा रहा है, सॉलिड फूड मटेरियल अंदर जा रहा है, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे फैगोसाइटोसिस। सेल ईटिंग, और वी कैन से सेल ईटिंग इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। अगर सेल सॉलिड मटेरियल अंदर ले रहा है, खाने की चीज़ें, सॉल्यूट्स वगैरह, तब हम उसको कहेंगे फैगोसाइटोसिस। ओके, नाउ नेक्स्ट है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस, सेल टेक्स इन फ्लूइड वाटर, फ्लूइड मैटर थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे अगर सेल के अंदर फ्लूइड जा रहा है, लिक्विड अंदर जा रहा है, तब हम उस प्रोसेस को बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। ये दोनों ही, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस के पार्ट है। लेकिन फैगोसाइटोसिस के केस में फूड, सॉलिड फूड मटेरियल्स अंदर जाते हैं सेल के अंदर, और पिनोसाइटोसिस के केस में लिक्विड अंदर जाता है। तो पिनोसाइटोसिस को हम सेल ड्रिंकिंग भी बोल सकते हैं। सेल अगर ले रहा है, पानी ले रहा है अपने अंदर, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस। सेल ईटिंग इज फैगोसाइटोसिस एंड सेल ड्रिंकिंग इज पिनोसाइटोसिस। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज एक्सोसाइटोसिस। अगर सेल के बाहर कोई चीज़, कोई सब्सटेंस बाहर निकल रहा है, सेल के बाहर जा रहा है, पानी बाहर जा रहा है, सॉल्यूट बाहर जा रहा है, तो उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से वो बाहर जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे। इट इज़ अ प्रोसेस और रिमूवल ऑफ सिक्रीशंस
और द वेस्ट मटीरियल्स आउट ऑफ द सेल। सेल के बाहर जो है कोई सिक्रीशंस का बाहर जाना, किसी सब्सटेंस का बाहर जाना या कोई वेस्ट मटेरियल का सेल से बाहर निकलना एक्सोसाइटोसिस के द्वारा होता है। एक्सोसाइटोसिस जो है एंडोसाइटोसिस के अपोजिट होता है। एक्सोसाइटोसिस इज़ अ अपोजिट ऑफ एंडोसाइटोसिस। ओके, तो सेल से बाहर अगर कोई मैटर बाहर निकले तो किस प्रोसेस से निकलेगा? एक्सोसाइटोसिस से बाहर निकलेगा। ओके, तो ये सारी डेफिनेशंस यू हैव टू राइट in your notebook. Now these two process, exocytosis and endocytosis, can be shown by this diagram, but these diagram are not important for your exam point of view in 9th class, but these diagrams are only for your so that you can clear your concept. Now in this diagram you are seeing that यहाँ दिखा रखा है कि साइटोप्लाज्म है और कैसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है इसके अंदर आ रहा है, सेल के अंदर आ रहा है, तो ये एंडोसाइटोसिस के द्वारा आ रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट फिगर में दिखा रखा है कि एंडोसाइटोसिस एनिमल सेल में दिखा रखा है कि किस तरह से पिनोसाइटोसिस हो रहा है, सेल ड्रिंकिंग हो रही है और फूड मटेरियल्स अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस दोनों हो रहा है। सॉलिड मटेरियल अंदर आए, सेल के अंदर आए, और अगर पानी अंदर आए तो दोनों ही एंडोसाइटोसिस के पार्ट है। ठीक है, एंडोसाइटोसिस को इसी तरह से और इस फिगर में भी दिखाया गया है कि फैगोसाइटोसिस मीन्स सॉलिड मटेरियल, सॉलिड पार्टिकल का सेल के अंदर आना। पिनोसाइटोसिस का मतलब लिक्विड का, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, फ्लूइड मतलब लिक्विड, फ्लूइड जो है वो सेल के अंदर आ रहा है। ओके, तो उसको हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ क्लास। Go through all these topic, make your concept clear, maintain your notes and send the work time to time to me. Okay, thank you students.